कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है, लेकिन अष्टावक्र ने एक बार अपने शिष्य से पूछा था, क्या तुमने कभी यह जानने की कोशिश की कि आत्मा शरीर छोड़ती क्यों है? और उससे भी बड़ा प्रश्न, वह शरीर में आती ही क्यों है? शिष्य मौन रह गया, क्योंकि संसार में हर कोई मृत्यु का रहस्य जानना चाहता है, पर जन्म का रहस्य कोई नहीं पूछता। उसी रात जब आश्रम के चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ था और दूर जंगल से केवल झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, अष्टावक्र अग्नि के सामने शांत बैठे थे। उनकी आंखों में ऐसा मौन था मानो वे किसी ऐसी सच्चाई को देख रहे हों जिसे शब्दों में कैद नहीं किया जा सकता। तभी उन्होंने वह रहस्य प्रकट करना शुरू किया जिसे सुनकर शिष्य का अस्तित्व तक कांप उठा। अष्टावक्र बोले, आत्मा को शरीर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उसे इसकी आवश्यकता है। आत्मा तो पहले से ही पूर्ण है। उसे न भोजन चाहिए, न सांस, न नींद और न ही किसी सहारे की जरूरत। फिर भी वह शरीर धारण करती है। यह सुनकर शिष्य के भीतर तूफान उठ गया। यदि आत्मा पूर्ण है तो फिर जन्म क्यों? यदि वह मुक्त है तो बंधन क्यों? अष्टावक्र ने उत्तर नहीं दिया। वे केवल मुस्कुराए। उनकी वह मुस्कान किसी गहरे रहस्य का द्वार थी और शिष्य को महसूस हुआ कि वह अब उस सत्य के सामने खड़ा है जो उसकी पूरी समझ को तोड़ देने वाला है। कुछ देर बाद अष्टावक्र ने मिट्टी का एक दीपक उठाया। दीपक में लौ जल रही थी। उन्होंने पूछा, क्या यह प्रकाश दीपक के कारण है? शिष्य बोला, हां। अष्टावक्र ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, प्रकाश का अस्तित्व दीपक पर निर्भर नहीं, दीपक केवल माध्यम है। फिर उन्होंने शिष्य की ओर देखा और कहा, ठीक वैसे ही शरीर माध्यम है, आत्मा नहीं। यह सुनते ही शिष्य के भीतर कुछ टूटने लगा। उसने पहली बार सोचा कि शायद वह स्वयं को गलत पहचानता आया है। लेकिन यदि शरीर केवल माध्यम है तो फिर इस माध्यम की आवश्यकता क्यों पड़ी? अष्टावक्र ने उत्तर देने के बजाय एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बार एक राजा ने स्वप्न देखा कि वह भिखारी बन गया है। स्वप्न में वह भूखा था, अपमानित था, रो रहा था। फिर अचानक उसकी नींद खुल गई। वह फिर राजा था। अष्टावक्र बोले, बताओ, क्या भिखारी सच था? शिष्य ने कहा, नहीं। तो फिर उसके दुख इतने वास्तविक क्यों लगे? शिष्य के पास कोई उत्तर नहीं था। अष्टावक्र बोले, यही जन्म का रहस्य है। आत्मा स्वयं को जानती है, फिर भी वह एक खेल में प्रवेश करती है जहां वह स्वयं को भूल जाती है, और यही भूलना शरीर का आरंभ है। रात और गहरी हो गई थी। हवा में ठंडक घुलने लगी थी। शिष्य अब बेचैन था। उसने पूछा, क्या आत्मा जानबूझकर भूलती है? अष्टावक्र ने कहा, हां, क्योंकि बिना भूल के अनुभव संभव नहीं। उन्होंने समझाया कि यदि कोई अभिनेता पहले से हर दृश्य का अंत जानता हो तो उसके अभिनय में कोई जीवन नहीं रहेगा। उसी प्रकार आत्मा भी चेतना का एक अनंत नाटक रचती है। वह शरीर धारण करती है, सीमित बनती है, दुख और सुख का अनुभव करती है ताकि स्वयं को नए दृष्टिकोण से जान सके। लेकिन इस उत्तर के साथ एक और भयावह प्रश्न जन्म ले चुका था। यदि यह सब एक खेल है तो फिर संसार में इतना दर्द क्यों है? इतनी मृत्यु, इतने आंसू, इतना संघर्ष क्यों? शिष्य ने यही पूछा। अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, क्योंकि जब आत्मा शरीर में उतरती है तो वह केवल आनंद का अनुभव नहीं करती, वह अपने ही बनाए अंधकार को भी देखती है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रकाश को पहचानने के लिए अंधकार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मबोध के लिए विस्मरण आवश्यक है। बिना खोए कोई स्वयं को पा नहीं सकता। लेकिन यह उत्तर भी अंतिम नहीं था। इसके पीछे एक और गहरा रहस्य छिपा था। अष्टावक्र ने अपनी उंगली से मिट्टी पर एक वृत्त बनाया, फिर उस वृत्त के बीच एक बिंदु रखा। यह बिंदु आत्मा है, उन्होंने कहा, और यह वृत्त संसार। शिष्य ध्यान से देख रहा था। अष्टावक्र बोले, समस्या यह नहीं कि आत्मा संसार में आती है, समस्या यह है कि वह स्वयं को वृत्त समझने लगती है और बिंदु को भूल जाती है। यही भूल अहंकार बन जाती है। यही भूल व्यक्ति को कहने पर मजबूर करती है, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं नाम हूं, और यहीं से जन्मों का अंतहीन चक्र शुरू होता है। शिष्य के मन में अचानक अपना बचपन, अपने भय, अपने सपने, अपने संघर्ष तैरने लगे। क्या यह सब केवल एक भ्रम था? अष्टावक्र ने मानो उसके मन को पढ़ लिया। उन्होंने कहा, भ्रम का अर्थ यह नहीं कि वह दिखाई नहीं देता।
भ्रम का अर्थ यह है कि तुम उसे वैसा नहीं देखते जैसा वह वास्तव में है। यह वाक्य सुनते ही शिष्य स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद उसका पूरा जीवन एक गलत पहचान पर खड़ा है। लेकिन यदि यह पहचान झूठी है तो असली पहचान कहाँ छिपी है? आश्रम के बाहर नदी बह रही थी। उसका जल चंद्रमा की रोशनी में चांदी जैसा चमक रहा था। अष्टावक्र उस नदी की ओर देखने लगे, फिर बोले, क्या तुमने कभी नदी को समुद्र से अलग देखा है? शिष्य ने कहा, नदी अलग दिखती है। अष्टावक्र मुस्कुराए, दिखती है लेकिन होती नहीं। वह हमेशा समुद्र का ही हिस्सा है। फिर उन्होंने कहा, आत्मा भी परम चेतना से कभी अलग नहीं होती। शरीर केवल यह भ्रम पैदा करता है कि अलगाव संभव है। शिष्य के भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी, लेकिन उसी क्षण एक नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ। यदि आत्मा कभी अलग नहीं होती तो फिर मोक्ष क्या है? यह प्रश्न सुनकर अष्टावक्र की आंखों में एक विचित्र चमक उभरी। उन्होंने कहा, मोक्ष कोई उपलब्धि नहीं, मोक्ष केवल स्मरण है। यह उत्तर बिजली की तरह गिरा, क्योंकि संसार भर के लोग मोक्ष को पाने की वस्तु समझते हैं, जबकि अष्टावक्र कह रहे थे कि मोक्ष तो पहले से ही मौजूद है। तब क्या जन्म केवल उस स्मृति को खोने और फिर वापस पाने की यात्रा है? शिष्य अब पूरी तरह उस रहस्य में डूब चुका था। उसे लग रहा था कि उसके जीवन की सारी धारणाएं एक एक करके बिखर रही हैं। अष्टावक्र ने कहा, आत्मा शरीर में इसीलिए नहीं आती कि उसे कुछ चाहिए। वह इसलिए आती है ताकि शरीर यह जान सके कि वह आत्मा नहीं है। यह वाक्य सुनकर शिष्य की सांसें रुक सी गईं, क्योंकि यह दृष्टिकोण बिल्कुल उल्टा था। अब तक वह सोचता था कि शरीर आत्मा का घर है, लेकिन अष्टावक्र कह रहे थे कि शरीर स्वयं एक पाठशाला है, जहां चेतना स्वयं को पहचानने का खेल खेलती है। कुछ देर बाद अष्टावक्र ने आंखें बंद कर ली। पूरा वातावरण मौन हो गया। उस मौन में भी मानो शब्द बह रहे थे। फिर उन्होंने कहा, कल्पना करो कि तुम एक दर्पण हो। यदि दर्पण पर धूल जम जाए तो क्या प्रतिबिंब समाप्त हो जाता है? शिष्य ने कहा, नहीं। ठीक वैसे ही, अष्टावक्र बोले, शरीर और मन की धूल आत्मा को ढक सकती है, लेकिन उसे बदल नहीं सकती। यह सुनते ही शिष्य को लगा जैसे उसके भीतर कोई प्राचीन द्वार खुलने लगा हो। लेकिन तभी अष्टावक्र ने ऐसी बात कही जिसने सारी शांति को फिर से रहस्य में बदल दिया। उन्होंने कहा, हर आत्मा शरीर में एक ही कारण से नहीं आती। शिष्य चौंक गया। अब तक वह समझ रहा था कि सभी जन्मों का उद्देश्य एक जैसा है। अष्टावक्र ने सिर हिलाया। कुछ आत्माएं सीखने आती हैं, कुछ सिखाने, कुछ अधूरे कर्मों के कारण लौटती हैं, और कुछ केवल एक सत्य प्रकट करने के लिए। यह सुनकर शिष्य के भीतर भय और जिज्ञासा दोनों जाग उठे, क्योंकि इसका अर्थ था कि हर जीवन के पीछे कोई अदृश्य योजना छिपी हो सकती है। रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू हो चुका था। दूर पूर्व दिशा में हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी, लेकिन अष्टावक्र की बातें अब और भी गहरी होती जा रही थी। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग सोचते हैं आत्मा शरीर में कैद है। सत्य इसके ठीक विपरीत है। शिष्य ने विस्मय से उनकी ओर देखा। अष्टावक्र बोले, कैद शरीर है, आत्मा नहीं। शरीर समय में बंधा है, आत्मा कभी नहीं। यह सुनते ही मानो समय स्वयं थम गया, क्योंकि यदि यह सत्य है तो फिर मृत्यु का अर्थ भी बदल जाता है। शिष्य के मन में मृत्यु का विचार कौन था? वह बोला, तो क्या मृत्यु केवल शरीर की होती है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, यह प्रश्न अधूरा है। पहले यह जानो कि शरीर वास्तव में जन्मा कब था। शिष्य भ्रमित हो गया। शरीर तो जन्म के दिन जन्मा था, इसमें क्या रहस्य? लेकिन अष्टावक्र की आंखें बता रही थीं कि वे किसी और जन्म की बात कर रहे हैं, ऐसे जन्म की जिसे संसार के अधिकांश लोग कभी देख ही नहीं पाते। अचानक हवा का एक झोंका आया और अग्नि की लौ तेजी से कांप उठी। अष्टावक्र उस लौ को देखते रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, जिस क्षण चेतना स्वयं को शरीर मान लेती है, उसी क्षण वास्तविक जन्म होता है, और जिस क्षण वह स्वयं को फिर से पहचान लेती है, उसी क्षण वास्तविक मृत्यु। शिष्य का हृदय तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि अब जन्म और मृत्यु दोनों का अर्थ बदल चुका था। लेकिन अष्टावक्र अभी उस अंतिम रहस्य तक पहुंचे ही नहीं थे। उन्होंने धीरे से शिष्य के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, यदि आत्मा शरीर में इसलिए आती है कि वह स्वयं को भूल सके, तो क्या होगा?
जब कोई आत्मा शरीर में रहते हुए भी स्वयं को कभी न भूले? यह प्रश्न सुनते ही शिष्य के भीतर जैसे पूरा ब्रह्मांड घूम गया। उसे लगा कि अष्टावक्र अब उस रहस्य का द्वार खोलने वाले हैं जिसके सामने जन्म, मृत्यु, कर्म, भाग्य और मोक्ष सबकी परिभाषाएं बदल जाती हैं। और उसी क्षण पूर्व दिशा से आती पहली किरण ने आश्रम के आंगन को स्पर्श किया। यह प्रश्न सुनते ही शिष्य के भीतर एक गहरा कंपन उठ गया। उसकी आंखें अष्टावक्र के चेहरे पर टिक गईं। पूर्व दिशा से आती सूर्य की पहली किरण अब धरती को छू चुकी थी, लेकिन उस क्षण उसे ऐसा लग रहा था मानो समय रुक गया हो। उसने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो शरीर में रहते हुए स्वयं को कभी नहीं भूलती? अष्टावक्र कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, हां, लेकिन संसार उन्हें पहचान नहीं पाता, क्योंकि लोग शरीर को देखते हैं, चेतना को नहीं। यह सुनते ही शिष्य के मन में अनगिनत प्रश्न उठने लगे। यदि ऐसी आत्माएं होती हैं तो उनका जीवन कैसा होता होगा? क्या उन्हें भी दुख होता होगा? क्या वे भी भय महसूस करती होंगी, या वे किसी और ही अवस्था में जीती हैं? और अष्टावक्र की अगली बात ने उसके भीतर की जमीन ही खिसका दी। जिस आत्मा ने स्वयं को नहीं भुलाया, अष्टावक्र बोले, उसके लिए संसार वैसा नहीं है जैसा दूसरों के लिए है। उन्होंने नदी की ओर संकेत किया। सूर्य की किरणें अब जल पर चमक रही थीं। एक साधारण व्यक्ति नदी को केवल जल समझता है, ज्ञानी उसी नदी में ब्रह्म को देखता है। एक व्यक्ति मृत्यु को अंत समझता है, दूसरा उसे केवल परिवर्तन। शिष्य समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना समझता उतना ही रहस्य गहरा होता जाता, क्योंकि यदि देखने वाला बदल जाए तो क्या पूरा संसार भी बदल जाता है? अष्टावक्र ने मिट्टी उठाकर अपनी हथेली पर रखी। यह क्या है? उन्होंने पूछा। मिट्टी, शिष्य ने उत्तर दिया। अष्टावक्र मुस्कुराए। और यदि इससे घड़ा बना दिया जाए तब यह घड़ा होगा, और यदि घड़ा टूट जाए? शिष्य कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, फिर यह फिर से मिट्टी बन जाएगा। अष्टावक्र की आंखों में चमक उभरी। यही शरीर का रहस्य है। लोग घड़े को देखते हैं, ज्ञानी मिट्टी को। लोग शरीर को देखते हैं, ज्ञानी चेतना को। यह सुनकर शिष्य के भीतर अचानक एक नया द्वार खुलता महसूस हुआ। लेकिन उसी क्षण अष्टावक्र ने कहा, और यही कारण है कि अधिकांश आत्माएं बार बार लौटती हैं। शिष्य चौंक गया। बार बार लौटती हैं? अष्टावक्र ने सिर हिलाया। हां, क्योंकि वे घड़े को ही सत्य मान बैठती हैं। उन्होंने कहा कि जब तक आत्मा स्वयं को शरीर, नाम, संबंध और परिस्थितियों से जोड़कर देखती रहती है, तब तक उसका आकर्षण समाप्त नहीं होता। वह बार बार उसी नाटक में लौटती है, कभी राजा बनकर, कभी भिखारी बनकर, कभी विद्वान बनकर, कभी अज्ञानी बनकर। चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन विस्मरण वही रहता है। और जब तक विस्मरण रहता है, यात्रा समाप्त नहीं होती। यह सुनकर शिष्य के मन में अपने माता पिता का चेहरा उभर आया। अपने मित्र, अपने शत्रु, अपने सारे संबंध याद आने लगे। उसने पूछा, तो क्या ये सभी संबंध भी केवल अस्थाई हैं? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, अस्थाई होने का अर्थ यह नहीं कि वे महत्वहीन हैं। फिर उन्होंने एक वृक्ष की ओर संकेत किया। पतझड़ में पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन क्या इसका अर्थ है कि वे कभी वृक्ष का हिस्सा नहीं थे? शिष्य मौन हो गया। अष्टावक्र बोले, संबंध भी आत्मा के अनुभव का हिस्सा है। समस्या संबंधों में नहीं, उनसे चिपक जाने में है। यह उत्तर सुनकर शिष्य के भीतर कुछ नरम पड़ने लगा, लेकिन अभी भी एक बड़ा प्रश्न बाकी था। यदि आत्मा इतनी स्वतंत्र है, उसने पूछा, तो फिर वह भूलती ही क्यों है? अष्टावक्र ने गहरी सांस ली, क्योंकि भूलना भी उसकी शक्ति है। शिष्य यह सुनकर और उलझ गया। तब अष्टावक्र ने कहा, कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ब्रह्मांड का हर रहस्य लिखा है। यदि तुम्हें सब कुछ पहले से पता हो तो खोज का आनंद कहां रहेगा? शिष्य चुप रहा। अष्टावक्र बोले, आत्मा स्वयं को छिपाती है ताकि स्वयं को खोज सके। यही लीला है, यही अस्तित्व का सबसे अद्भुत खेल है। लेकिन यह खेल जितना सुंदर था, उतना ही खतरनाक भी। अष्टावक्र का स्वर अचानक गंभीर हो गया। समस्या तब शुरू होती है जब खेल को ही सत्य मान लिया जाता है। उन्होंने कहा कि अधिकांश लोग जीवन भर अपने किरदार को ही अपनी पहचान समझते रहते हैं।
कोई अपने धन को मैं मानता है, कोई अपने शरीर को, कोई अपने ज्ञान को। और जब समय उन सबको छीन लेता है तब व्यक्ति टूट जाता है, क्योंकि उसने कभी यह जाना ही नहीं कि वह वास्तव में कौन है। शिष्य के भीतर यह वाक्य तीर की तरह उतर गया। क्या वह स्वयं भी उसी भ्रम में जी रहा था? सूर्य अब पूरी तरह उग चुका था। आश्रम के आंगन में प्रकाश फैल गया था, लेकिन अष्टावक्र की बातें किसी और ही प्रकाश की ओर इशारा कर रही थीं। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है सबसे बड़ा दुख क्या है? शिष्य ने सिर हिलाया। अष्टावक्र बोले, सबसे बड़ा दुख मृत्यु नहीं है। सबसे बड़ा दुख यह है कि कोई व्यक्ति पूरा जीवन जी ले और स्वयं को कभी जान ही न पाए। यह सुनकर शिष्य के शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद संसार का सबसे बड़ा भय मृत्यु नहीं बल्कि अज्ञान है। कुछ क्षण बाद अष्टावक्र उठे और आश्रम के पीछे स्थित एक पुराने पत्थर के मंदिर की ओर चलने लगे। शिष्य भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। मंदिर के भीतर गहरा सन्नाटा था। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, कोई दीपक नहीं था, केवल खाली स्थान था। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, यह मंदिर खाली क्यों है? अष्टावक्र ने उसकी ओर देखा और कहा, क्योंकि सत्य को किसी रूप में कैद नहीं किया जा सकता। यह उत्तर सुनकर शिष्य स्तब्ध रह गया, लेकिन अष्टावक्र अभी उसे उस रहस्य के और निकट ले जा रहे थे जिसे समझने के बाद शरीर, आत्मा और जन्म तीनों की परिभाषा बदल जाने वाली थी। मंदिर के केंद्र में खड़े होकर अष्टावक्र ने कहा, जब आत्मा शरीर धारण करती है तो वह स्वयं को सीमित अनुभव करती है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब वही आत्मा इस सीमा को आर पार देख लेती है। शिष्य ने पूछा, और तब क्या होता है? अष्टावक्र की आंखें गहरी हो गईं। उन्होंने कहा, तब व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। यह सुनते ही शिष्य को लगा कि वह किसी ऐसे रहस्य के बिल्कुल निकट पहुंच गया है जिसे जानने के बाद शायद वापस पहले जैसा रहना संभव नहीं होगा, क्योंकि अष्टावक्र अब उस अवस्था का वर्णन करने वाले थे जहां आत्मा शरीर में रहती है, फिर भी शरीर उसे बांध नहीं पाता। अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे। मंदिर के भीतर फैला सन्नाटा अब साधारण सन्नाटा नहीं रह गया था। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं समय भी उनकी अगली बात सुनने के लिए ठहर गया हो। फिर उन्होंने कहा, जिस दिन आत्मा यह पहचान लेती है कि वह शरीर नहीं है, उसी दिन उसके सारे भय टूटने लगते हैं। शिष्य ध्यान से सुन रहा था। अष्टावक्र बोले, मृत्यु का भय इसलिए है क्योंकि व्यक्ति स्वयं को शरीर समझता है। यदि कोई जान ले कि वह चेतना है तो मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसी घटना बन जाती है। यह सुनकर शिष्य की आंखों में एक नई चमक उभर आई। अष्टावक्र ने आगे कहा, संसार का हर दुख एक ही जड़ से पैदा होता है, गलत पहचान। जब व्यक्ति स्वयं को शरीर मानता है तब वह हर परिवर्तन से डरता है। जवानी जाती है तो दुख होता है, धन जाता है तो दुख होता है, संबंध टूटते हैं तो दुख होता है। लेकिन जो स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेता है वह समझ जाता है कि ये सब बदलने वाली चीजें हैं, और जो बदलता है वह कभी तुम्हारा वास्तविक स्वरूप हो ही नहीं सकता। शिष्य के भीतर वर्षों से जमा अनेक प्रश्न धीरे धीरे शांत होने लगे। फिर अष्टावक्र मंदिर के द्वार की ओर बढ़े। बाहर सूर्य का प्रकाश पूरी धरती पर फैल चुका था। उन्होंने कहा, आत्मा को शरीर दंड के रूप में नहीं दिया जाता, यह एक अवसर है। शिष्य ने विस्मय से पूछा, अवसर किस बात का? अष्टावक्र बोले, स्वयं को पहचानने का, अनंत को सीमित में देखने का, उस सत्य को जानने का जो हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद है। यह सुनकर शिष्य को पहली बार अपने जीवन का उद्देश्य किसी दूर की मंजिल नहीं बल्कि अपने ही भीतर छिपा हुआ दिखाई देने लगा। लेकिन तभी अष्टावक्र का स्वर और भी गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य यह है कि अधिकांश लोग इस अवसर को खो देते हैं। वे पूरी जिंदगी संसार को समझने में लगा देते हैं, लेकिन स्वयं को समझने का समय कभी नहीं निकालते। वे तारों की दूरी नाप लेते हैं, लेकिन अपने भीतर की दूरी नहीं देख पाते। वे दुनिया जीत लेते हैं, लेकिन अपने मन के भ्रमों से हार जाते हैं। और जब जीवन समाप्त होता है तब उन्हें एहसास होता है कि सबसे बड़ा रहस्य तो उनके भीतर ही छिपा था। शिष्य की आंखों से अनायास आंसू बहने लगे। उसे लग रहा था कि अब तक वह जिस जीवन को सत्य समझता था वह केवल एक परछाई थी। उसने धीमे स्वर में पूछा, गुरुदेव, यदि कोई आज से स्वयं को जानने की यात्रा शुरू करना चाहे तो पहला कदम क्या होगा? अष्टावक्र मुस्कुराए।
अपने बारे में जो कुछ भी मान रखा है उस पर प्रश्न करना शुरू करो। हर पहचान, हर धारणा, हर विश्वास को देखो, क्योंकि सत्य को पाने से पहले झूठ को पहचानना आवश्यक है। यह उत्तर शिष्य के हृदय में गहराई तक उतर गया। कुछ देर बाद दोनों मंदिर के बाहर आ गए। हवा अब पहले से अधिक शांत थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण में गूंज रहा था। अष्टावक्र ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, याद रखो, आत्मा को शरीर इसलिए नहीं दिया गया कि वह संसार में खो जाए। उसे शरीर इसलिए दिया गया कि वह संसार के बीच रहते हुए भी स्वयं को पहचान सके। यह वाक्य सुनकर शिष्य को लगा मानो उसके भीतर वर्षों से बंद कोई द्वार खुल गया हो। अब वह उत्तर नहीं खोज रहा था, बल्कि स्वयं को खोजने के लिए तैयार हो चुका था। उस क्षण शिष्य ने अष्टावक्र के चरणों में प्रणाम किया। उसके भीतर अब भी प्रश्न थे, लेकिन वे बेचैनी वाले प्रश्न नहीं थे। वे खोज की अग्नि बन चुके थे। उसे समझ आ गया था कि आत्मा का रहस्य शब्दों से नहीं, अनुभव से खुलता है। और शायद यही कारण था कि अष्टावक्र ने उसे उत्तर देने के बजाय स्वयं की ओर देखने का मार्ग दिखाया था, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए जन्म और मृत्यु दोनों का रहस्य स्वतः खुलने लगता है। यदि अष्टावक्र का यह रहस्य आपके हृदय को छू गया हो, यदि इस कथा ने आपको अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित किया हो, तो इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए।